हेलो। 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 क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के इस लाइव चर्चा कार्यक्रम में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है अपने समय से, रात्रि 9 बजे। आज की भी चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह कि अवश्य इस चर्चा में आप भाग लें। अब तो आवाज आ रही है, अब आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। पहले नहीं आ रही थी लेकिन अब तो आ रही है। ठीक है, हाँ जी, इट्स ओके, थैंक यू। तो हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज का विषय क्या है? वेदांत विज्ञान क्या है? वेदांत विज्ञान, ठीक है। तो वेदांत विज्ञान किसे कहते हैं और वेदांत विज्ञान से का शिक्षा क्या है, उसको उस विज्ञान में क्या सीखने को मिलता है, मुंडक उपनिषद का यह विषय है। तो हम देखते हैं मुंडक उपनिषद का तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड आज हम प्रारंभ कर रहे हैं यहां पर। अब तक जो आपने सुना था प्रथम खंड से था, और अब जो है द्वितीय खंड आज प्रारंभ होगा, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रथम खंड पर चर्चा में हमने बहुत कुछ श्रवण किया, बहुत गूढ़ बातें, बहुत गूढ़ रहस्य प्रथम खंड में चर्चा को सुनने को मिला। और द्वितीय खंड में भी हमने कुछ बातें सुनी। कल द्वितीय खंड तो कल ही प्रारंभ हो गया था, जिसमें कि पंचम श्लोक तक की चर्चा हमने कर ली थी। आज छठे श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो जो पांचवें श्लोक तक जो हमने समझने का प्रयास किया द्वितीय खंड के अंतर्गत, वह क्या था कि नयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मिथ्या न बहुना श्रुतेन, नयमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगाद एतैरुपारि यर्तते यस्तु विद्वाम स्तस्यैष आत्मविशते ब्रह्मधाम। इस प्रकार से भी कहा गया कि बलहीन व्यक्ति के द्वारा उस आत्मा की उपलब्धि नहीं की जा सकती, बलहीन व्यक्ति के द्वारा परमधाम की उपलब्धि नहीं होती है। बलहीन, और हमने इस पर भी कल चर्चा की कि वास्तव में बलहीन कौन है। तो बलहीन का जो विषय है, बलहीन का जो विषय है वह विषय क्या है, उस पर थोड़ी सी बातों को समझना भी जरूरी है कि बलहीन किसे कहते हैं। तो उस पर भी हमने कल चर्चा की। योग बलम बलम बलम, योग बल ही एक बल है, बाकी बल बल नहीं है। मात्र योग बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि सारे बल क्षीण हो जाने वाले हैं, सारे बल परिवर्तनशील हैं। तो यह जो बल परिवर्तनशील है, यह जो बल क्षीण हो जाने वाले हैं, धन का बल हो, शस्त्र का बल हो, बाहुबल हो, शरीर का बल हो, सब कुछ क्षीण हो जाने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। कोई बल स्थिर रहने वाला नहीं है। मात्र योग बलम बलम बलम, इसलिए योग बल ही मात्र बल है। योग बल ही मात्र बल है, दूसरा कोई बल बल नहीं है। तो ये हमें बताया गया, कल हमने इस विषय पर भी चर्चा किया। अब आगे का विज्ञान क्या कहता है, आइए उसे देखते हैं कि मुंडको उपनिषद में आगे कौन सी चर्चा है, आगे किस विषय की चर्चा ली जा रही है, क्या समझाया जा रहा है आगे के श्लोकों में। तो वेदांत विज्ञान की चर्चा आती है। यह वेदांत विज्ञान क्या है, इसको हम देखें तो महर्षि अंगीरा शौनक आदि ऋषियों को फिर से समझाते हुए जो तथ्य प्रकट करते हैं, उसमें वेदांत विज्ञान ही मुख्य विषय है। और वास्तव में वेदांत विज्ञान को समझना ही वेदांत के मूल को समझना है, क्योंकि उपनिषद वेदांत हैं, उपनिषद ही वेदांत हैं। वेदांत का मुख्य आधार उपनिषद हैं। उपनिषदों का आधार लेकर ही ब्रह्मसूत्र की रचना होती है, उपनिषदों का आधार लेकर ही उत्तर मीमांसा लिखी गई।
जो कि वेदांत आधार बताए जाते हैं, ब्रह्मसूत्र और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। मीमांसा के दो भाग हैं। पूर्व मीमांसा को मीमांसा शास्त्र कहते हैं और उत्तर मीमांसा को वेदांत शास्त्र का आधार माना जाता है, वेदांत विज्ञान का आधार माना जाता है। तो वेदांत विज्ञान क्या है, इस पर देखिए। तो छठे श्लोक में महर्षि अंगिरा समझाते हुए कहते हैं कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद यतः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्म लोकेशु प्रांत काले परामृता परिमुच्यन्ते सर्वे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, जिन्होंने वेदांत शास्त्र अर्थात उपनिषद के विज्ञान के द्वारा उसके अर्थभूत आत्मा को पूर्ण निश्चय पूर्वक जान लिया है। संन्यास योगात, कर्म फल और आसक्ति के त्याग रूप योग से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। संन्यास योगात का मतलब क्या है? जिनमें आसक्ति नहीं हो गई, जो कर्म फल के प्रति अनाश्रित हो गए हैं। संन्यास का मतलब कोई गृह का त्याग कर देना, बड़े बड़े बाल दाढ़ी बढ़ा लेना और कोई लिबास, किसी खास रंग का लिबास ही धारण कर लेना, वह नहीं है। संन्यास का मतलब है जो श्री कृष्ण कहते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह सन्यासी च योगी। वही सन्यासी है और वही योगी है जो अनाश्रित होकर कर्म फल के प्रति करने योग्य सभी कर्मों को करता है, सभी कर्तव्य की पालना करता है। वही सन्यासी और वही योगी है। तो वही बात यहां पर भी कहा जा रहा है। और जो शुद्ध सत्वा, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, समस्त प्रयत्नशील साधक गण मरण काल में परांत काले अर्थात परांत काले परावस्था में जाने के लिए जब तैयार होते हैं, शरीर त्याग कर वह ब्रह्म लोकेशु परामृता परिमुच्यन्ति, वह ब्रह्म लोक में परम अमृत स्वरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। जो ब्रह्म को जानने वाले होते हैं, जो साधक गण हैं, जो निरंतर ध्यान मग्न होकर साधना कर रहे हैं। ध्यान मान होना या ध्यान मग्न होना जिनका लक्ष्य बन चुका है, जिन्होंने साधना को ही अपना लक्ष्य बना लिया है और किसी प्रकार का बाहरी आडंबर ढोंग से बचकर वह सन्यास का पालन कर रहे हैं। मात्र प्रदर्शन में नहीं कर रहे हैं, निश्चय ही वह सत्व के साथ अंतःकरण की शुद्धि के साथ ही कर रहे हैं। वह निश्चय ही ब्रह्मधाम परम धाम को प्राप्त कर जाते हैं। और इस परम धाम को प्राप्त कर लेना यह वेदांत विज्ञान है। क्या कहा गया? यह श्लोक का प्रारंभ कहां से होता है? देखिए, वेदांत विज्ञान से, कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, कि वेदांत विज्ञान को जानने वाले, जिन्होंने वेदांत शास्त्र के विज्ञान द्वारा उसके अर्थभूत आत्मा को पूर्ण निश्चय पूर्वक जाना है, जो आत्मज्ञानी है, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, वो वेदांत ज्ञानी है, वेदांत विज्ञानी है। वो, उनके पास वेदांत का विज्ञान है और वही ऐसा कुछ कर पाते हैं। और वेदांत विज्ञान के बारे में क्या कहा जा रहा है? तो वेदांत को विज्ञान क्यों कहा जा रहा है? एक बात बताइए, फिर मैं यहां पर एक बात कहूंगा। वेदांत को विज्ञान क्यों कहते हैं? विज्ञान का क्या अर्थ है? साइंस इज नॉट विज्ञान। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन, बट विज्ञान इज द प्रैक्टिस ऑफ एंड एक्सपीरियंसिंग समथिंग ट्रांसेंडेंटल, समथिंग बियॉन्ड सेंसेस, जो इंद्रियों के परे है। कुछ ऐसा अनुभव करना जो इंद्रियों के परे है, अपने ध्यान योग के द्वारा, जो इंद्रियों के माध्यम से संभव नहीं हो सकता है। कुछ ऐसा अनुभव कर लेना वेदांत विज्ञान का विषय है। तो इंद्रिय अनुभूति, इंद्रियों से परे की जो अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों के लिए मुख्य रूप से वेदांत विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है। उन अनुभूतियों को के संदर्भ में ही वेदांत विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यह आप इस विषय में समझें। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान कहने का मतलब सीधा साइंस से ना लगा ले। हाँ, विज्ञान का मतलब लोग ज्यादातर लगाते हैं प्रैक्टिकल, अर्थात प्रैक्टिकल को वो लोग समझते हैं कि यह विज्ञान है। तो प्रैक्टिकल सिर्फ विज्ञान नहीं है। प्रैक्टिकल तो आप इंद्रिय जनित चीजों का भी प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन यहां पर जो विज्ञान ज्यादातर जो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय अनुभूति है, उससे अलग।
जो इंद्रियों के परे की अनुभूति है, उन अनुभूतियों के लिए, उस प्रैक्टिकल के लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग यहां शास्त्रों में किया जाता है। ना कि जिसे आप साइंस कहते हैं, जिसका आप प्रैक्टिकल लैब में करते हैं या बाहर कहीं पर करते हैं, मशीनें जिससे आप बना लेते हैं, उसके लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग यहां नहीं हो रहा है, ना गीता में ना उपनिषदों में, ये ध्यान रखिएगा। तो वेदांत विज्ञान अर्थात वेदांत की जो परा ज्ञान है, जो परा विद्या है, परा विद्या ही वेदांत विज्ञान है। तो जो परा विद्या है वही वेदांत विज्ञान है। तो परा विद्या को जानने वाले, वेदांत विज्ञान को जानने वाले आत्मा को जान जाते हैं, और आत्मा को जानकर वह क्या करते हैं? परम धाम की प्राप्ति करते हैं। वो आत्मा में ही लीन होते हैं, उसी में प्रविष्ट होते हैं, उसी की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रति देवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा पर अवये सर्व एकी भवन्ति। कि 15 कलाएं और संपूर्ण देवता अर्थात इंद्रियां अपने अपने अभिमानी देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं। समस्त कर्म और विज्ञान में आत्मा, ये सब के सब परम अविनाशी ब्रह्म में ही एक हो जाते हैं। विज्ञान वेदांत को समझाया जा रहा है। अर्थात वह साधक जो ऐसी साधना कर रहा है, वेदांत की साधना कर रहा है, परा विद्या की साधना कर रहा है, वेदांत विज्ञान की साधना कर रहा है, आत्मज्ञान की साधना कर रहा है, वो क्या होगा कि 15 कलाएं और संपूर्ण देवता और इंद्रियां अपने अपने अभिमानी देवताओं में जाकर स्थित हो जाएंगी। समस्त कर्म और विज्ञान में आत्मा सब के सब परे अवय परम अविनाशी ब्रह्म में ही स्थित हो जाएंगे, एक ही भाव हो जाएंगे। यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां, सुनिए बड़ा सुंदर यहां पर उदाहरण लिया गया है, उपमा लिया गया है नदियों का, बहुत सुंदर बताया जा रहा है। नदियों के विषय में क्या बताया जा रहा है कि जिस प्रकार यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे, जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महात्मा, वैसे ही आत्मज्ञानी योगी, वैसे ही आत्मज्ञानी साधक नाम रूप से विमुक्त होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब नदी समुद्र में मिल जाती है तो ना कोई उसका नाम होता है, ना कोई उसका रूप होता है। ठीक है, कोई भी नदी हो, गंगा नदी हो, महानदी हो, ब्रह्मपुत्र हो, कावेरी हो, नर्मदा हो, समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। अब समुद्र में जो मिल गई, ढूंढो नर्मदा कहां है, गंगा कहां है, कृष्णा कहां है, कावेरी कहां है, ब्रह्मपुत्र कहां है, क्या ढूंढ पाओगे? सब समुद्र ही कहलाती हैं। सबकी सब क्या कहलाती हैं? समुद्र ही कहलाती हैं। उनमें से कोई गंगा नहीं कहलाती, उनमें से कोई यमुना नहीं कहलाती, उनमें से कोई ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा नहीं कहलाती। सबका क्या नाम है? समुद्र नाम है। ना तो वो अपने नाम को और ना ही रूप को रखती है, क्योंकि वह तो अहंकार का ही आधार था, अहंकार का ही आधार था। तो यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अर्थात नाम रूप का त्याग कर नाम रूप से विमुक्त होकर, तो जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही योगी जन, ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर, विमुक्त होकर उत्तम से उत्तम, अर्थात उत्तम से भी परम उत्तम, अव्यक्त से भी परम अव्यक्त, वह परम धाम, वह परम पुरुष का परम धाम, वह आत्मा का धाम, उस धाम को प्राप्त होती हैं। वह परम पुरुष को, पुरुषम दिव्यम पुरुषम परात परम दिव्यम पुरुषम उपैति, अर्थात परम से भी परम वह दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। वह ज्ञानी जन, वह महात्मा जन, वह योगी जन, वह साधक जन। ठीक है जिज्ञासु, तो यह वेदांत विज्ञान है।
यह वेदांत विज्ञान का मूल है, यह वेदांत विज्ञान का आधार है। तो इस प्रकार से वह मोक्ष को प्राप्त करती हैं। यह बात यहां पर समझाया जा रहा है। तो उत्तम से उत्तम, तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। यही तो आज का विषय है, वेदांत विज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। आगे कहते हैं 9वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है। 9वें श्लोक में कहा जा रहा है, स यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्य ब्रह्म वित्कुले भवति तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। कि निश्चय ही जो कोई भी उस ब्रह्म को जान लेता है, हा यह वै तत् परमं ब्रह्म वेद, स यो ह वै तत् परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। क्या अर्थ है? स यो ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। स यो ह वै, जो या जो कोई भी उस तत्परमं ब्रह्म वेद, उस ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है। इस श्लोक की पहली लाइन, अगर आपके पास उपनिषद हो मुंडक, तो जरा खोल के देखिए क्या कहा जा रहा है। स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो जैसा जैसा या जो कोई भी उस परम ब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। साफ साफ लिखा जा रहा है। यही वेदांत विज्ञान है, यही वेदांत विज्ञान की मुख्य शिक्षा है कि ब्रह्म को जानने वाले स्वयं ब्रह्म ही हो जाते हैं। अब आप कल्पना कर लोगे ब्रह्म मतलब अरे भाई उसके पास तो शक्तियां आ गई, वो तो भगवान हो गया, वो तो जो चाहे कर लेगा, अब तो उसके पास सब कुछ करने की शक्ति आ गई। तो आप कामनाओं के वशीभूत व्यक्ति अब क्या सोचेगा? उससे ज्यादा सोच ही नहीं पाएगा ना। वो इंद्रियों के वशीभूत, इंद्रियों के वश में रहने वाला, इंद्रियों से ऊपर उसकी सोच बेचारे की जा ही नहीं पाती है। आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर सोच ही नहीं पाता है। समस्या यहां पर है। और सारी तिकड़मबाजी, सारे कर्म, सारा बुद्धि उसी में लगाए रखता है। समस्या ये हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहां समझाया जाए, स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति नास्या ब्रह्म वित्कुले भवति। कि जो उस ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो ब्रह्म को जानकर वो महात्मा पुरुष ब्रह्म ही हो जाते हैं। इसके कुल में ब्रह्म को ना जानने वाला फिर कोई नहीं होता। फिर उनके कुल में ही जैसे राजा जनक का कुल हुआ, सब ब्रह्म को जानने वाले विदेही जनक हुए, तो वह ब्रह्म ही हो जाते हैं। और उनके कुल में ब्रह्म को जानने वाला फिर कोई नहीं होता। शोकम तरती, वह शोक से पार उतर जाते हैं। अब उनके लिए संसार में कोई शोक नहीं कि उन्हें यह मिला और उन्हें यह नहीं मिला, उन्हें यह प्राप्त हुआ, उन्हें यह प्राप्त नहीं हुआ। इन सब भावनाओं से वह मुक्त हो जाते हैं और शोक से पार हो जाता है। पाप मानम तरती, पाप समुदाय से तर जाता है। अब उसके लिए कोई पाप नहीं रह जाता, कोई पाप उसे दुख देने के लिए नहीं रह जाता। गुहा ग्रंथिभ्य विमुक्ता, हृदय की गांठों से मुक्त हो जाता है। विदंते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया, मुंडकोपनिषद में तो पहले ही पढ़ लिया हमने। तो गुहा ग्रंथिभ्य विमुक्ता अमृतः भवति, और जो हृदय रूपी ग्रंथि, वह जो ग्रंथि है उसके गांठ खुल जाने से वह इस स्थूल शरीर के बंधन और इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर अमृतः भवति। यहां पर क्या लिखा जा रहा है? अमृतः भवति, अर्थात वह स्वयं अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म हो जाता है। वेदांत विज्ञान को समझाया जा रहा है, वेदांत विज्ञान को समझाया जा रहा है कि निरंतर वेदांत विज्ञान अर्थात उपनिषद के विज्ञान को समझकर, पराविद्या के विज्ञान को समझकर, योग के विज्ञान को समझकर इस मार्ग पर चलने वाले साधक निरंतर साधना करते हुए अंत में परमधाम को ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से एक नदी समुद्र में मिल जाने पर अपने नाम और रूप का त्याग कर कर वह समुद्र ही हो जाती है, वह अपने नाम और रूप का त्याग कर कर क्या हो जाती है? समुद्र ही हो जाती है। तो नाम रूप का त्याग कर कर वह समुद्र ही हो जाती है। हमने ये सुना। तो नाम रूप का त्याग कर क्यों त्याग हो जाता है? समुद्र क्यों हो जाती है?
क्योंकि वो समुद्र में मिल चुकी है, तो अब उसका ना नाम टिक सकता है ना उसका रूप ही टिक सकता है। तो नाम रूप का त्याग कर कर समुद्र होने वाली जो नदी है, वैसे ही इस जीव की भी स्थिति है। वह जीव भी इसी प्रकार से अपने नाम रूप का त्याग कर कर ब्रह्म को जानकर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। इसी विषय को समझाने के लिए अहम ब्रह्मास्मि की भी तथ्य को रखा गया। सत्य तो यह है कि ब्रह्म ही हो, बस तुम जानते नहीं हो, जानने की आवश्यकता है। तो चलिए इस विषय को आगे कैसे रखते हैं। तो आखिरी श्लोक में क्या कहा जा रहा है, तते तद, महर्षि अंगिरा कहते हैं तते तद चाभ्ययुक्तम क्रियावंत श्रोत्रिया, तते तक्त चाभ्ययुक्तम क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुहवत एकर्षि श्रद्धयंत तेषाम वैताम ब्रह्म विद्याम वदेत शिरोव्रतम विधि वधस्तु चरणम। उस ब्रह्म विद्या के विषय में यह बात, तत् एतत्, अर्थात उस ब्रह्म विद्या के विषय में बात की जा रही है। उस ब्रह्म विद्या के विषय में यह बात ऋचा द्वारा कही गई है, अर्थात ऋषियों द्वारा कही गई है, अर्थात योगियों द्वारा कही गई है, उपनिषदों द्वारा कही गई है। यहां पर यह अर्थ लेना चाहिए। उस ब्रह्म विद्या के विषय में ऋचा अभियुक्तम, ऋचा द्वारा कही गई है, जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले। अब देखिए यहां पर अब निष्काम भाव से कर्म करने वाले की बात आ रही। क्रियावंता, निष्काम भाव से कर्म करने वाले, वेदों के अर्थ के ज्ञाता, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म के उपासक है। ब्रह्मनिष्ठ होने का मतलब क्या है बताइए। ब्रह्मनिष्ठ होने का मतलब जो ब्रह्म के उपासक हैं और ब्रह्म की उपासना में स्वयं को स्थित रखते हैं, उस मार्ग का कभी त्याग नहीं करते हैं। तो ब्रह्मनिष्ठ श्रद्धेयंत, श्रद्धा रखते हैं, स्वयं एकर्षि नाम वाले प्रज्वलित अग्नि में नियमानुसार हवन भी करते हैं, तथा जिन्हें विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया है, उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए। ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है, एलिजिबिलिटी क्या है ब्रह्म विद्या का। वह एलिजिबल है ब्रह्म विद्या का, क्या है भाई, कि जो इस प्रकार से ब्रह्मनिष्ठ हो, जिज्ञासु हो, ब्रह्म को जानने की, ब्रह्म उपासना में स्थित रहना जानता हो, एक ही भाव हो चुका हो, उसका मन लग चुका हो कि मुझे तो ब्रह्म को जानना है और दूसरे कामों से मुझे लेना देना नहीं है, मेरे जीवन का लक्ष्य यही ब्रह्म है। जो ऐसा जान चुका है और वह निरंतर एक ही भाव से एकर्षि नाम वाले प्रज्वलित अग्नि में नियमित रूप से जो क्या करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। यहां यह भी समझाया जा रहा है, अग्निहोत्र की बात की जा रही है, जो ऋचा द्वारा, ठीक है, एकर्षि नाम से प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्नि में शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक हवन करने वाले देवताओं का यजन करते हुए, जो श्रद्धा पूर्वक ब्रह्म भाव ही रखते हैं और ब्रह्म भाव की ओर ही आकर्षित होते हैं, वह उस एक को ही मानते हैं, उस ब्रह्म के अलावा किसी और को ना मानते। अब वो समझ गए हैं कि ना उन्हें देवताओं से ना उन्हें सिद्धों से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, जो कुछ भी प्राप्त होगा वह सब नश्वर और परिवर्तनशील होगा, देवता जो भी देंगे परिवर्तनशील होगा। तो इसीलिए अब मुझे ब्रह्म चाहिए। जिनके मन में ऐसी भावना आ गई है कि अब मुझे ब्रह्म चाहिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, जो ऐसी भावना से परिपूर्ण हो चुके हैं, जो ऐसी भावना के वशीभूत हो चुके हैं, जो ऐसी भावना से भरे हुए हैं कि अब उन्हें ब्रह्म ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तो वही मात्र ब्रह्म विद्या के योग्य माने जाते हैं। ठीक, आगे क्या कहा जा रहा है, एक श्लोक और है इस अध्याय में। तदे तत् सत्य मृषि अंगिरा पुण्यवाच नैतद चीर्ण व्रतो अधीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्य। उसे इसी सत्य को अर्थात यथार्थ विद्या को पूरा पहले ऋषि अंगिरा ऋषि ने कहा था, जिसने इस व्रत का पालन किया था, पालन किया है और नहीं किया है वह इसे नहीं पढ़ सकता। जिसने मतलब कि यहां पर जो एकर्षि हवन की बात की गई, जो ब्रह्म में भाव करने की, ब्रह्म में भाव करना
ब्रह्मचर्य कहा जा रहा है। यहां पर क्या कहा जा रहा है? ब्रह्म में भाव करना ही यहां ब्रह्मचर्य कहा जा रहा है। तो टीका के अंदर, श्लोक के अंदर तो उसे बस एक ही भाव ही कहा जा रहा है। तो जिस शब्द का प्रयोग हुआ है अचूर्ण व्रत, ठीक है, उसका पालन करते हुए, एक ही भाव से रहते हुए, ब्रह्म को अपना जीवन समर्पित करने वाले, ऐसे महर्षि अंगिरा के द्वारा बताया गया। और इसका अधिकारी वही है जो ऐसी भावना करने वाला है। तो उस ब्रह्म विद्या रूप इस सत्य को पहले महर्षि अंगिरा ने उपयुक्त प्रकार से शौनक ऋषि को उपदेश किया। जिसने विधि पूर्वक ऐसे व्रत का पालन नहीं किया हो वह इसे नहीं पढ़ पाता और इसके गूढ़ अभिप्राय को भी नहीं समझ सकता। तो परम ऋषियों को नमस्कार, परम ऋषियों को नमस्कार, इस प्रकार 2 बार ऋषियों को नमस्कार करके ग्रंथ समाप्ति की सूचना दी जाती है। तो मुंडक उपनिषद रूपी यह जो ग्रंथ है यहां पर समाप्त होता है। तो जिनका मन ब्रह्म में लग गया, जिनका मन ब्रह्म उपासना में लग गया, जो जान गए कि अब मुझे ब्रह्म को ही जानना है, जिनके अंदर ऐसी भावना स्थित हो गई, जिन्होंने संसार के खेल को देख लिया और समझ गए कि इस प्रकृति से कुछ मिलने वाला नहीं, इस संसार से कुछ मिलने वाला नहीं, देवता भी कुछ दे नहीं सकते, देवता भी मात्र भोग विषयों को ही प्रदान करने वाले हैं, देवताओं के सामर्थ्य में भी सब कुछ देना नहीं है। अगर मैं अपने आप को पूर्ण काम करना चाहता हूं, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर लेना चाहता हूं, तो अब मात्र और मात्र ब्रह्म में लीन होकर ही यह सब संभव है। जो ऐसी भावना जिनके अंदर आ गई है और जो उपासना के मार्ग पर चल चुके हैं, कुछ ना कुछ प्रयास तो कर ही रहे हैं, मात्र ऐसे लोगों को ही ब्रह्म विद्या देनी चाहिए, ब्रह्म विद्या देनी चाहिए। जो निष्काम भावना से कर्म करना सीख गए हैं, जिनकी कामनाएं शेष नहीं रह गई है। कई प्रकार की कामनाएं होती हैं। कुछ लोगों के अंदर कामना होती है सांसारिक भोग विषयों की कामना, धन की कामना, बड़े बड़े गाड़ियों की कामना, बंगले की कामना, पैसे की कामना, सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष की कामना। ऐसी अनेक कामनाएं होती हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर और कामनाएं होती हैं, कीर्ति की कामना, दुनिया मुझे जान जाए, मैं सबसे बड़ा ब्रह्मचारी हूं, मैं लोगों को ब्रह्मचर्य सिखाऊंगा, गुरु बनने की कामना, ठीक है, लोक कल्याण करने की कामना। लेकिन है तो कामना ही, और जहां कामना है वह बंधन का कारण बन जाएगा। यह अलग बात है कि ऐसे लोगों से तो लोगों का कुछ कल्याण भी होगा, जो लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। अगर निष्काम भाव से करना चाहते हैं तो उसका फल भी मोक्ष के रूप में ही प्राप्त होगा। तो ऐसी कई चीजें हैं जहां पर यह सब बातें हैं। इसीलिए मित्रों, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अपना कर्म कीजिए। आपके पास कुछ है, समाज को उचित देने लायक, आप दीजिए। लेकिन बहुत तरह की आशा मत रखिए कि आपको बदले में बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो कई बार लोग मुझे संपर्क करते हैं, बहुत विचित्र विचारधारा से वो चलते हैं और कई बार विचित्र सी बातें करते हैं मुझसे, बहुत तरह की विचित्र बातें। ऐसे लोग मुझे मिलते रहते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि मैं अपने जीवन में किन किन पड़ावों से होकर गुजर चुका हूं। दे डोंट नो, और वो नहीं जानते और वो मुझे भी नहीं जानते। तो एक साधारण सांसारिक अपनी मानसिकता लेकर वो मेरे विचारधारा को नहीं से समझते, तो वैसे ही समझकर लोग मुझे फोन भी करते हैं, कई बताते भी हैं, बोलते भी हैं, कई मुझे लोभ लालच भी देते हैं। मुझे लोभ देते हैं कि भाई आप, मैं 1 महीने के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर मैं बनवा दूंगा आपके चैनल पर। ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोभ देते हैं कि मैं आपका प्रोग्राम यहां ये कर दूंगा, सीधा जानना पहचान, ऐसे लगता है कि सब कुछ करके दिखा देंगे कुछ ही देरों में।
तो मैं ऐसी कोई महत्वाकांक्षा लेकर नहीं आया हूं, इसीलिए खरा खरा बोल जाता हूं। कई बार कोई ज्यादा गुरुजी करता है तो उसको भी अच्छे से समझा देता हूं, भैया ज्यादा गुरुजी करोगे तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ कर दूंगा या कुछ कह दूंगा या बता दूंगा, ऐसी कामना मत रखना। उनको फिर यह भी मुझे जवाब देना पड़ता है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत जानता हूं इस जीवन के रहते बता देना चाहता हूं। कुछ लोग जान ले, कुछ साधनाएं कर ले, ठीक है। बाकी तुम श्रद्धा से कहोगे या दिखावे में कहोगे, वो मुझसे छुपेगा नहीं, क्योंकि कोई ऐसी आसक्ति अगर होती मेरी तो मैं भी कोई माथे पे तिलक लगाकर, दाढ़ी बाल बढ़ाकर, कुछ कपड़े उपड़े पहनकर आता, जिससे कि एकदम लगता कि मैं कोई महंत हूं, कोई गुरुजी हूं। मैं करके आता ना, ऐसा वेश धारण करके आता। तो ना कोई मैं महंत, ना कोई मैं गुरुजी, ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं, मैं सीधा बता रहा, वो लेबल भी नहीं है। बस आप लोगों से अनुभव शेयर कर रहा हूं और कुछ नहीं है, बता रहा हूं। उपनिषद पढ़े हैं तो उपनिषदों से बहुत वर्ष पहले मैंने उपनिषद पढ़े थे, 8 से 9 वर्ष पहले। बीच में दूसरी चीजों को भी पढ़ता गया। आज भी कोई नया ग्रंथ मिल जाता है, कोई नई बातें मिल जाती हैं, तो मुझे लगता है कि भाई हाँ, इसको पढ़ना चाहिए, तो वो भी पढ़ लेता हूं, ठीक है। तो श्रद्धा से जो लोग कहते हैं वो समझ में आता है, लेकिन कई बार ऐसे लोग भी टकरा जाते हैं यूट्यूब के माध्यम से भी, फोन भी कर कर, वो लगने लग जाता है कि कुछ ज्यादा ही गुरुजी कर रहे हैं। तो फिर लगता है कि भाई कुछ और ही इच्छा है इनकी। तो ऐसा मत सोच के बैठना कि आप बहुत ज्यादा वो करोगे। अगर वास्तव में आप कुछ करना चाहते हैं तो जो साधना, जो बातें मैं बता रहा हूं उसको ग्रहण कीजिए, और मेरे साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं तो करिए, लेकिन पता तो चले कि आप कुछ करना चाहते हैं, वास्तव में करना चाहते हैं। तो यह विषय है। तो इसीलिए यह जो विषय है, देखिए योग जो विषय है ना, योग व्यक्तिगत विषय है। आप योग के मार्ग पर हैं, आप ज्ञान के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर ईमानदारी से हैं, यह आपका व्यक्तिगत विषय है। कोई दूसरा इसको लेबल नहीं दे सकता। जहां लेबल मिलेगा वहां त्रुटि आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। जहां लेबल के चक्कर में पड़ोगे वहां त्रुटियां आनी शुरू हो जाएंगी, तुरंत वहां कमियां आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो वहां कमी आ जाएगी, और जब कमी आ जाएगी तो फिर बात कुछ और हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग भक्त बनना नहीं चाहते, भक्त दिखना जरूर चाहते हैं। लोग समाज सेवा करना नहीं चाहते, समाज सेवी दिखना जरूर चाहते हैं, क्योंकि जो दिखेगा फंडिंग तो उसी को मिलेगा ना। समस्या यहां पर आ जाती है। इसलिए जिज्ञासु, योग का जो मार्ग है यह करने का मार्ग है, जानने का मार्ग है। स्वयं जानिए, दूसरे जानना चाहते हैं, उनके जानने में आप भी कुछ सहायक बन पाए, यही सबसे बड़ी बात है। दूसरे जानना चाहते हैं, आप भी उसको जानने में सहायक बन पाए, पर्याप्त है इतना। तो इसीलिए विचार कर कर ही इस मार्ग पर कदम रखें, ठीक। अभी कोई मैंने कोई देखा अभी कहीं पर कि एक कोर्स चल रहा है, कहीं पर मैंने शायद फेसबुक पर या कहीं कुछ मैंने देखा है, सोशल मीडिया पर ही एक कोर्स चलाया जा रहा है कि ब्रह्मचर्य करना सीखो। अब पता नहीं भैया ब्रह्मचर्य कहां से सिखाएंगे। अब मुझे तो कृष्ण से बड़ा कोई ब्रह्मचारी दिखा नहीं आज तक। राजा जनक से बड़ा ब्रह्मचारी कौन? याज्ञवल्क्य से बड़ा ब्रह्मचारी कौन? तो अब बताओ, आप ये ब्रह्मचर्य कौन सा ब्रह्मचर्य सिखाओगे? क्योंकि ब्रह्मचर्य अपने आप में, ब्रह्मचर्य इज नॉट सेलिबेसी। क्रिश्चियनिटी में जो सेलिबेसी की बात आती है, विवाह ना करना, वीर्य की रक्षा करना, यह मात्र ब्रह्मचर्य नहीं है। ठीक है, एक ब्रह्मचर्य का एक छोटा सा अंग मात्र है। कभी जल्दबाजी में गलती से कदम मत रख लेना, भविष्य बिगाड़ लोगे अपना। सीधा बता रहा हूं, मैंने बहुत
अच्छे खासे ब्रह्मचारी देखे? तब बता रहा हूं, अनुभव से बता रहा हूं और सचेत कर रहा हूं, गलती से ऐसे ब्रह्मचर्य के प्रति कदम मत बढ़ा देना, खास करके जो युवा लोग हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य मात्र उतना नहीं है, ब्रह्मचारी होने के लिए ब्रह्म उपासना जरूरी है, ब्रह्म भाव जरूरी है। उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा स्तुतिर जपो अधमो भावो बही पूजा अधमाधमा। समता जरूरी है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ठीक है, लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख में जिसने समता को धारण कर लिया है वो ब्रह्मचारी है। और यही अर्जुन को सिखाया जा रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं? ब्रह्मचर्य ही तो सिखा रहे हैं, और क्या सिखा रहे हैं? अर्जुन को श्री कृष्ण जो ज्ञान दे रहे हैं वो ब्रह्मचर्य ही सिखा रहे हैं। तो व्यर्थ का जो आजकल चला हुआ है या चलता है उससे बच जाना। गीता को सभी कभी गीता की तरह पढ़ लेना, ठीक है? गीता को गीता के परिवेश में पढ़ लेना। गीता पढ़ते वक्त कभी मत भूलना कि गीता की जो चर्चा है वो दो योद्धाओं के बीच में है, दो राजाओं के बीच में है, दो क्षत्रियों के बीच में है और युद्ध भूमि के बीच में है। वह किसी आश्रम की चर्चा नहीं है, ठीक है? वह किसी ब्रह्मचारी की भी उस तरह से जो दिखावे में जो ब्रह्मचारी होते हैं, वेशधारी ब्रह्मचारी, उनकी भी चर्चा नहीं है। तो दो योद्धा खड़े हैं भाई। आपको अध्यात्म मिलता कहां से है? रामायण पढ़ो या गीता पढ़ो, आपको अध्यात्म योद्धाओं से मिल रहा है। तुलसीदास जी हनुमान जी के लिए लिख रहे हैं कि कियहु कुवेश साधु कल हनुमान जयंती थी। कोरोना का ऐसा चक्कर कि मैं भी थोड़ा व्यस्त हो जाता हूं। कई लोग मेरे भी परिचय में कोरोना से ग्रस्त हो गए हैं। कुछ तो उम्र में मुझसे बड़े लोग, उनकी मृत्यु भी हो गई है। कोई परिवार कोई बचा नहीं है। हर परिवार में ऐसी समस्याएं तो हैं ही। तो मेरे साथ भी है, उनसे भी मिलना, उनको भी देखना, उनसे भी बातें करते रहना, जहां तक उनकी सहायता कर सकते हैं, जो बातें सुन सकता है समझ सकता है वो करते हैं, ठीक है? लेकिन जो चर्चा है गीता उपनिषद की, क्या चर्चा है उसको समझिएगा। कभी कभी अष्टावक्र महागीता को समझिएगा, क्या चर्चा कर रहे हैं राजा जनक। तो कभी भी साधक बनिए, उपासना शुरू कीजिए, साधना शुरू कीजिए, बस सब अपने आप होगा। ब्रह्मचर्य की भी प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन जबरदस्ती का। क्योंकि देखिए, हमारी संस्कृति और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्पिरिचुअल क्या कहें आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा पाश्चात्य कॉन्सेप्ट से प्रभावित हैं। चाहे ईश्वरवाद का विषय हो, चाहे ईश्वरवाद का विषय हो, या फिर स्वर्ग नरक का विषय हो, या फिर ब्रह्मचर्य का विषय हो, यह सब पश्चिम से प्रभावित है। पश्चिम से प्रभावित है। हमारी संस्कृति में एक विवाहित व्यक्ति भी ब्रह्मचारी कहा जा सकता है, जैसे राजा जनक ब्रह्मचारी कहलाए, ठीक है? ब्रह्मचारी भी कहलाए, ब्रह्मज्ञानी भी कहलाए, सुखदेव मुनि के गुरु हुए। यह समझ लीजिएगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट्स लोगों के बिगड़े हुए हैं और वो उसी को सत्य मानकर चलते हैं। यहीं पर मात खा जाते हैं। फिर उपनिषद की बातें समझ में नहीं आएंगी कि ये क्या कह दिया, प्रश्नोपनिषद में क्या कह दिया गया, कौन सी बात कह दी गई, समझ में नहीं आएंगे, समझ के परे हो जाएंगी। फिर कौन सा ब्रह्मचर्य सिखाओगे, कौन सा ब्रह्मचर्य बताओगे? तो इसीलिए साधना क्या है, उपासना क्या है, क्या करना है आपको, ठीक है? तो क्या करना है आपको ये खुद निश्चय करेंगे ना। लोग आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में जिनके लिए आध्यात्मिक ज्ञान और कुछ इस तरह की बातों का प्रचार करना, वो सोचते हैं कि भाई क्यों ना इस फील्ड में उतर जाएं, यह भी धंधा अच्छा है आजकल, इस फील्ड में भी उतर जाते हैं, यह भी अच्छा धंधा है। हाँ जी,
तो कृपया करके धन कमा सकते हैं आप, परंतु आप अपने साथ तो बेईमानी करेंगे ही करेंगे, कई दूसरे लोगों के साथ भी आप बेईमानी कर जाएंगे। अगर आपका लक्ष्य दूसरों को कुछ देना नहीं है, दूसरों को सतमार्ग पर लाना नहीं है, दूसरों को योग मार्ग पर वास्तव में ले आना नहीं है, तो फिर निश्चय ही आप अपने आप को भी धोखा देंगे और दूसरों को तो आप देखिए दे ही रहे हैं धोखा। लोभी गुरु लालची चेहरा वाली हालत हो जाएगी, फिर नरक में होए ठेलम ठेला, ऐसे कबीर साहब ने कुछ कहा है। तो वास्तव में क्या कुछ देना चाहते हैं समाज को, वास्तव में लोगों को कुछ देना चाहते, उनकी जीवन का समस्याओं का वास्तव में समाधान देना चाहते? प्रश्न ये है। लोगों की बहुत सारी समस्या, योग तो छोड़ दीजिए, मैं तो कभी कभी कुछ लोग मेरे साथ पास आते हैं। एक लड़का आया अभी कुछ दिनों पहले, आया नहीं, उसने फोन किया था, आएगा कहां से, फोन किया था। बहुत तरह की बातें, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं, अब मुझे ऐसे विचार आते हैं, मुझे ऐसे सपने आते हैं, कॉलेज की लड़की सपने में आ जाती है और फिर मैं उससे बड़ा प्रेम भी करता हूं। अरे तू क्या क्या बोले जा रहा है। मैंने कहा इतना मत सोच भाई, तू पागल खाने पहुंच जाएगा, साइकेट्रिस्ट के पास तुझे जाना पड़ेगा। एक तरफ तू ब्रह्मचारी बनना चाहता है, एक तरफ तुझे अपने रेती रक्षा की चिंता है, और एक तरफ तुझे पता नहीं कौन सा सच्चा प्रेम भी दिखाई दे रहा है, एक तरफ तुझे यह भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसी विचारधारा को नष्ट कर दे और ये मत सोच कि तू विवाह कर लेगा तो फिर तू साधना नहीं कर सकता, योग नहीं कर सकता। ऐसी भावना से तू मुक्त हो जा। ये कर क्या रहा है तू? तो कई युवा ऐसे होते हैं, 50 तरह की विचारधाराएं एक साथ लेकर अब बीच में हैंग हो जाते हैं, क्या करे क्या ना करे। कोई गुरुजी ने समझा दिया तो ब्रह्मचारी बनने निकल गए, फिर कहीं पर कुछ पसंद आ गया तो फिर उसके पीछे पड़ गए। तो कभी कुछ निश्चय ही नहीं कर पा रहे, कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, मिसगाइड करने वाले अधिक हैं। कोई सिद्धियों का, आजा बेटा मैं तेरे को वशीकरण सिखा देता हूं, सम्मोहन विद्या। एक लड़का मिला, वो सम्मोहन विद्या सीखना चाहता, वशीकरण सीखना चाहता है। करेगा क्या? तो बोला लोगों का कल्याण करूंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला। तूने जरूर कोई देख रखी होगी, उसको फंसाने की कोशिश करेगा। तो हंसने लग। तो क्या है, योग सीखो भोग सीखो, बात एक ही है। सत्य तो यह है कि लोगों को सिर्फ भोग, योग ही नहीं भोग भी सीखना है, और वो उन्हें आता नहीं कि भोग कैसे करना है, आहार निद्रा भय मैथुन कैसे करना, यही नहीं पता उन्हें। अगर पता होता तो बीमारियां पैदा ना होती। तो इसीलिए बहुत कुछ है, जीवन हम अच्छे से जी पाए। हमारा लक्ष्य क्या है कि हम जीवन अच्छे से जी पाए, हम एक बेहतर जीवन जी पाए। सिर्फ योग योग ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य इन बातों से ही सब कुछ नहीं चला जाता। अगर यही बातें महत्वपूर्ण होती तो उपनिषदों के अंदर विवाह की बातें, स्त्री पुरुष संबंध की बातें उपनिषदों में नहीं मिलती फिर। लेकिन उपनिषदों में क्यों मिलती है फिर ऐसी बातें? गाइडेड होती हैं, वो गाइड किया जाता है, एक मार्ग दिया जाता है, एक रास्ता दिया जाता है। व्यक्ति जीना सीखे, उसके साथ जब तक शरीर है, जब तक पंच तत्व हैं, तब तक काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पीत नित छाती जारा। मानस रोगों के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चर्चा की है कि जल से लोभ है, अग्नि से क्रोध है, वायु से काम है, आकाश से शोक है, पृथ्वी से तुम्हारा अहंकार है। तो इस प्रकार से जब तक शरीर है तब तक विकार तो रहेंगे ही रहेंगे, आहार भी रहेगा, निद्रा भय मैथुन सब रहेंगे तुम्हारे साथ। तुम्हें इनके साथ जीना सीखना है। सच्चाई ये है, यू नीड टू नो द ट्रिक हाउ टू कोप विथ लोभ मोह काम क्रोध अहंकार आहार निद्रा भय मैथुन। हाउ टू कोप विथ, इनके साथ कैसे डील करना है।
ये सीखना है। भोगों को भोगने की कला भी सीखनी है। और तुम्हें सिद्धि प्राप्त करनी है तो किसी को वशीकरण कर लेना है, तो किसी को कुछ कर लेना है, कुछ कर लेना है। भटको मत। निश्चय ही जीवन सत्य है। सच्चाई क्या है? व्यक्ति को धन चाहिए, व्यक्ति को रिश्ते नाते चाहिए, व्यक्ति को परिवार अच्छा चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, पावर चाहिए, उसे ओहदा चाहिए। क्यों चाहिए? कि वो अपने जीवन को बेहतर बना पाए। लेकिन यह सब होने के बाद भी वह अपना जीवन बेहतर नहीं बना पाता भाई, यही समस्या है। वह अपना जीवन नहीं बना पाता। कई बार तो वो गुरु जी की सेवा में लग जाता है। अब गुरु जी बेचारे सेवा लेते रहते, बेटा तेरा मोक्ष हो जाएगा, तेरे साथ चमत्कार हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, चमत्कारों के वशीभूत कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस चक्कर में अब वो गुरु जी की सेवा में लगा हुआ है, काफी समय गंवा देता है, फिर लगता है कि गुरु जी के पास इतना समय रहकर तो मिला नहीं कुछ। सच्चाई ये है कि बस इस जीवन को जीना सीखना है, इस तरह से जीना सीखना है कि यह जीवन हमें रुलाए ना, या हमें बांधे ना, हम इसमें बंधन युक्त ना हो। तभी जाकर, और संपूर्ण मार्ग, चाहे वेदांत विज्ञान है, चाहे वह योग विज्ञान है महर्षि पतंजलि का, वह एक ही विषय है। वह एक ही विषय है, निष्काम कर्म योग का मार्ग है। चलते जाना है, चलते जाना है। रही बात मृत्यु की, क्या है मृत्यु? एक पड़ाव है। मृत्यु एक स्टेशन है, बस गाड़ी वहां रुकेगी, फिर चल पड़ेगी। एक नए शहर से दूसरे नए शहर में आप चले गए, समझ लो मृत्यु हो गई। और मृत्यु कुछ भी नहीं है। कोरोना क्या कर रहा है? फिजिकल सिस्टम को सीज कर दे रहा है, फिजिकल सिस्टम को सीज कर दे रहा है। आपके कर्म संस्कारों का वो कुछ नहीं कर सकता। कर्म संस्कार तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे। जिंदगी आगे बढ़ेगी। जिंदगी, जीवन बहुत शक्तिशाली है, मृत्यु बहुत कमजोर है। इसलिए जीवन अनंत है, मृत्यु क्षणभंगुर है। तुम कहते हो कि जीवन क्षणभंगुर है, जी नहीं, मृत्यु क्षणभंगुर है। हां, बस मृत्यु इतना कर देती है कि जीवन का मोड़ बदल देती है, एक टर्न ले आती है जीवन में, बस इतना ही है। टर्न ले आती है ना एक जीवन में। एक शहर से दूसरे शहर में गए तो नए मित्र बन गए। पहले वाले शहर में दूसरे मित्र, दूसरे पड़ोसी, उनके साथ उठना बैठना, पार्टी करना, खाना पीना सब था। दूसरे शहर में चले गए, वो शहर छूट गया, उस शहर से कोई लेना देना नहीं, छूट गया। दूसरे शहर में गए, दूसरे नए मित्र मिल जाएंगे, नए माता पिता, नए भाई बहन, नए लोग, कर्म संस्कारों के आधार पर फिर से मिल जाएंगे। जीवन चलता रहेगा। जीवन बहुत ताकतवर चीज है। मृत्यु तो बहुत क्षणभंगुर है, छोटी सी चीज है। आएगी, आपसे शरीर छीन लेगी, नए शरीर की ओर आगे बढ़ जाओगे। अगर योगी बन गए, कुछ योग में उपलब्धियां कर ली इस शरीर के छूटने के पहले, तो मुक्त हो जाओगे, जीवन मुक्त की तरह रहोगे। अगर ना भी हुए तो जितना योग किए उसका फल तो अगले जन्म में फिर से प्राप्त हो जाएगा। क्यों इतनी चिंता करना? लेकिन फिर भी मानव जीवन मिला है, भाग्य से मिला है। मानव जीवन का सामर्थ्य है योग करना, तो योग तो करिए ही करिए। योगी बनिए, अपने शरीर की रक्षा तो करनी ही चाहिए। मनुष्य शरीर जब प्राप्त है, इसी शरीर के माध्यम से तो योग संभव है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा, कहा गया। तो इसलिए जिज्ञासुओं भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अधिक व्यथित होने की जरूरत नहीं। कई लोगों को मैं देखता हूं, चलिए आज तो कोरोना है, लेकिन दूसरे कई विषय हैं जिसको लेकर लोग परेशान रहते हैं, अंतःकरण से असंतुष्ट रहते हैं, बेचैन रहते हैं। कोई धन के कारण, कोई रिश्ते नातों के कारण, कल्पनाओं में। कई युवाओं को देखता हूं, ना जाने कैसी कैसी कल्पनाओं में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। किसी को ब्रह्मचर्य का भूत सवार, तो किसी को गर्लफ्रेंड बनाने का भूत सवार, तो किसी को फिशिंग का भूत सवार।
कुछ पैसा इकट्ठा कर ले, कुछ बैंक बैलेंस बना ले, पता नहीं उसका क्या करेगा, कर पाएगा कि भी नहीं कर पाएगा अगर सही विचारधारा ना हुई तो। इसलिए ठहर जाओ, रुक जाओ। जीवन अपने आप में ही महत्व रखता है। किसी को कंपटीशन क्लियर करने का भूत सवार है, नशा है, ना हुआ तो छत से कूदकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइफ बस लाइफ है। सच्चाई तो यह है कि जीवन ना तो बहुत धन से अच्छा होता है, कई बार लोग हैं बहुत धन है उनके पास, लेकिन जीवन खराब होने के दूसरे अन्य कारण है। जीवन बिगड़ने के जीवन में, क्योंकि आपने जीवन को महत्व ना देकर, जीव को महत्व ना देकर, जीवन को महत्व ना देकर कुछ और चीजों को महत्व दिया जरूरत से ज्यादा। उनके होने से भी जीवन है और उनके ना होने से भी जीवन है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि जीवन अनंत है, जीव अविनाशी है, मृत्यु क्षणभंगुर है। ठीक है, तो इसीलिए जीवन को जितना है उतना जी लीजिए, अच्छे से योग कीजिए, श्वासों को भर भर के लीजिए, अनुभव कीजिए कि आप अपने संपूर्ण जीवन को जी रहे हैं। चलिए कमेंट देख लें। गायत्री ओली जी, अभिनंदन आपका। जगत नारायण जी, विक्रम सिंह जी, स्मिता सावंत जी, सुरेश भामरे जी, आनंद ठाकुर जी, देवरतन बलदावा जी, जयंती भाई पटेल जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज देवरतन जी पहले से पहुंचे, राजू पाल जी, आनंद ठाकुर, जो राम निवास मीना जी, महेश मकवाना जी, जय श्री कृष्ण जी। ठीक है, कल हमारी चर्चा इसी विषय पर हुई थी। किस विषय पे भाई साहब बताएं? अच्छा, ये जो आज का विषय, ठीक है। अमित्रा, गुरुजी नमस्कार। इस समय देश का सारा सिस्टम चरमरा गया है, राजनेताओं ने सत्यानाश कर दिया है, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? चारों तरफ हाहाकार, त्राही माम मचा हुआ है, कुछ बोलो, कुछ बोलो। क्या बोले? देखिए सुनिए, जो स्थिति है, आपको उस स्थिति को आपने समझा नहीं है, पहली बात तो ये। अब मैंने पिछले वर्ष, आज मैं इस बात को थोड़ा सा बोलूंगा इस विषय पर। आपने जो यहां पर बातें लिखी हैं कि राजनेताओं ने वो कर दिया है, आपने एक बात अच्छी कही कि ये जो सिस्टम है वो चरमरा गया है, त्राही माम हो रहा है, ये बात ठीक है, यह बात स्वीकार करते हैं। परंतु राजनेताओं ने ऐसा कर दिया है, अगर आप राजनेताओं को दोषी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी साबित हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं, आप भी दोषी साबित हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। आपने इस विषय में अपनी जानकारी एकत्र की थी या नहीं की थी? मैंने पहले भी आपको एक बात बता दूं कि पिछले वर्ष ही मैंने कोरोना वायरस के ऊपर, मैं वैसे जो लोग बताना पड़ता है, मैं यहां अध्यात्म की चर्चा करता हूं, लेकिन कई बार कंप्यूटर साइंस की बात करता हूं, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मैं जानता हूं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ क्या है, विजुअल बेसिक क्या है, मुझे पता है। +2 में मैंने बायोलॉजी भी पढ़ी है, तो बायोलॉजी के बारे में भी कुछ चीजें जानता हूं। मेडिकल साइंस में भी इंटरेस्ट रखता हूं। सिर्फ फिलॉसफी तो फिर बाद में, मैंने, मेरा रुचि इतनी बढ़ गई दर्शन शास्त्रों में कि मैंने कहा कि इनको जानना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनको समझना चाहिए और लोगों तक इसे पहुंचाना चाहिए। तो काफी लंबा समय मैंने इसमें भी लगाया, नहीं भी तो कम से कम 15-17 वर्ष तक। तो पिछले वर्ष ही मैंने ऐसे मैसेजेस काफी डाले थे। हाँ, यह है कि मेरी आदत नहीं किसी को प्रोपेगेंडा की तरह कुछ ऐसा बनाकर किया जाए, डाला जाए, सीधी सीधी बात लोगों को बता दी जाए। और ऐसी बात नहीं है, कई लोगों ने इस पर चर्चा की थी, कई लोगों ने इस पर चर्चा की थी। नंबर 1 बात ध्यान से सुनिए कि कोविड-19 इज ए इंजीनियर्ड वायरस।
क्या है कोविड-19? जो लोग नहीं समझे होंगे आज समझ लीजिए। अगर आज समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी कई टीवी चैनल्स ने इस मुद्दे को उठाया था कि कोविड-19 इज इंजीनियर्ड वायरस। ठीक है, किसको दोष दोगे? चाइना को दोष दोगे या किसी को कहोगे ये आपकी जिम्मेदारी, बट इट इज इंजीनियर्ड वायरस। कौन कौन से वायरस हैं? कोरोना फैमिली के अंदर जो वायरस है, ये लास्ट ईयर ही ये मैटर कई लोगों ने, कई वैज्ञानिकों ने उठाया था, इसका प्रचार भी किया गया था। लेकिन चक्कर क्या है, आप न्यूज मीडिया को सुनोगे, आप लोग कुएं का मेंढक बनना पसंद करते हैं। समस्या यहां पर है, आप देश के साथ नहीं रुकते, आप किसी के फॉलोवर बन जाते हैं। यहीं पे आप मार खा जाते हैं, यहीं पर आप मार खा जाते हैं जब आप फॉलोवर बनना शुरू कर देते हैं। कोई नेता हो, कोई मीडिया एंकर हो, किसी का फॉलोवर मत बनिए। जो देश के लिए काम कर रहा है आप उसका साथ दीजिए, बस। लॉजिक मत दीजिए, तर्क मत दीजिए। आप तर्क देना शुरू कर देते, आप फॉलोइंग शुरू कर देते। कोविड-19 इज इंजीनियर्ड वायरस। कोविड-19 के जो सिम्टम है ये लास्ट ईयर ही क्लियर हो गया था, और मैंने कई लोगों को प्रमोट किया था। यह जो टॉपिक था इस पर पूरा एक छोटा सा एक पोस्ट बनाकर व्हाट्सएप के ऊपर मैंने प्रमोट किया था कि लोगों को यह पता होना चाहिए इंजीनियर्ड क्यों है। कोई देखने नहीं गया वुहान के लेबोरेटरी में कि चाइना के वैज्ञानिकों ने इसे इंजीनियर्ड किया है, बनाया है इसे, इस वायरस को। कैसे बनाया है? इन्फ्लुएंजा वायरस, MERS वायरस, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स वायरस जो कि डेडली वायरस था, चाइना के टाइम पर लाखों लोग, लाखों की संख्या में मौतें हुई थी सार्स वायरस से चीन में कई वर्ष पहले। सार्स वायरस, इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस एंड MERS, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरबिया में एक वायरस फैला था जो कि कोरोना फैमिली का था, उसे MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इन सब को लेकर एक वायरस बनाया गया कोविड-19, दैट इज कोरोना वायरस। यह पिछले साल ही क्लियर हो गया था, लेकिन आप उन न्यूज चैनल वाले को, वो कौन सा NDTV वाला महामूर्ख जो बोल रहा था कि लॉकडाउन बेकार में लगाया गया, लॉकडाउन सरकार ने थोपा है, आप ऐसे लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते। ठीक है, जो बोल रहे थे कि लॉकडाउन बेकार में लगाया गया, आपको लगा कोरोना वायरस तो बस सर्दी खांसी है। तो जिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था कि कोरोना वायरस इज इंजीनियर्ड वायरस, जो ये जानते थे, उनको पता था कि सेकेंड वेव आएगी, दोबारा आएगी कभी ना कभी, क्योंकि बीमारियां आती हैं भाई, जाती नहीं है। बीमारियां आती हैं, जाती नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। आपको जीना सीखना पड़ता है, आपको उसके साथ जीना सीखना पड़ता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। तो मीडिया वालों का कोई ईमान नहीं होता, आज कल बोलेंगे कल कुछ बोल जाएंगे। उनका क्या है, उनका तो दो जुबान, उनको बोलने का पैसा मिलता, उनको सारी फंडिंग बोलने के लिए। तो आप बस सुनो, न्यूज सुनो, किसी न्यूज एंकर को फॉलो मत करो, उसका फॉलोवर मत बनो। जहां आप फॉलोवर बन जाते हो वहीं गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो कोविड-19 आज भी आप टेस्ट कराओगे ना, कोविड टेस्ट, तो कई टेस्ट करने वाले लिखेंगे सार्स कोव, सार्स कोव, वो कोविड-19 नहीं लिखेंगे, सार्स कोव लिखकर रिपोर्ट में आएगी। सार्स मतलब इट इज सार्स वायरस, और सार्स वायरस चाइना में लाखों लोगों को पहले ही मार चुका है। एंड वो सार्स वायरस इंजीनियर्ड किया गया वुहान की लेबोरेटरी के अंदर। दिस इज द ट्रुथ। ये सच्चाई बोलोगे तो चाइना, अगर कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बोल दे तो चाइना मरवा दे उसे, अपने वैज्ञानिकों को मरवा देता है, अपने वैज्ञानिकों को मरवा देता है। आप ट्रंप विरोधी हो सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने जो कहा था इट इज चाइनीज वायरस, 100% सत्य कहा था। तो कम्युनिस्ट का इतिहास आप देख लो, शर्नोबिल का इतिहास आप देख लो, यूक्रेन के अंदर जो 86 में जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था, लाखों लोग मर गए थे, आपको पता नहीं है। आप तो सिर्फ ये सुनते हो कि हिटलर ने इतने लोगों को मरवा दिया था, आपने क्यों नहीं सुनते कि माओ ने कितने लोगों को मरवाया था? हिटलर का आधा भी नहीं मरवाया होगा हिटलर ने, जितना माओ ने हत्याएं की हैं।
तो आप न्यूज एंकर का फॉलोअर मत बनो, क्योंकि न्यूज एंकर एक एजेंडा चलाता है, वो एजेंडे को चलाता है जिस एजेंडा के लिए उसको फंड होता है। आप फॉलोअर बन जाते हैं। तो ये पहले से डेडली वायरस तो था ही, इंजीनियर्ड वायरस है, इसके अंदर सार्स भी है, इसके अंदर इन्फ्लुएंजा भी है, इसके अंदर MERS भी है। एक साथ 5-5 वायरस को मिलाकर एक वायरस बना दिया गया। ये पिछले साल ही क्लियर था, लेकिन तब लॉकडाउन का निर्णय कोई गलत बता रहा था, तो कोई लॉकडाउन से परेशान था, तो कोई। आपका क्या काम है ताली बजाने का? जब हनुमान जी को रावण ने पकड़ लिया, सुनिए ध्यान से, आप लोगों की स्थिति कैसी है। जब हनुमान जी को रावण ने पकड़ लिया तो लंका की जनता बड़ी खुश। सुंदरकांड में इसका वर्णन आता है, जाकर आप पढ़ सकते हैं। इसलिए रामचरितमानस में सिर्फ राम की कोई कथा नहीं है, बहुत सारी नीतियां, बहुत सारी गूढ़ बातें हैं, सामाजिक कई बातें हैं। तो जब वहां पर हनुमान जी को पकड़ लिया जाता है तो लंका की जनता बड़ा गुणगान करती है कि देखो, देवताओं के द्वारा यह भेजा गया बानर कितना शक्तिशाली है, और हमारे राजा ने इसको पकड़ लिया। पकड़ लिया, देखो इसको पकड़ लिया, इसकी पूंछ में आग लगाई जाएगी। लंका की जनता बड़ी खुश, अपने राजा का गुणगान कर रही है। कुछ ही देर में सीन बदल गया, हनुमान जी के पूंछ में आग लगाएगी, हनुमान जी उड़ गए और लंका में आग लगाने लगे। सारे बिल्डिंगों पे चढ़ चढ़कर, घरों में घुस घुस कर आग लगाने लगे। पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। जनता इधर उधर भागने लगी, जनता चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाने लगी? अरे हमने पहले ही कहा था राजा मूर्ख है, ये रावण महामूर्ख है, अपने मरेगा हमें भी मरवाएगा। हमने कहा था ये शक्तिशाली बानर देवताओं का भेजा हुआ है, इससे इसके पंगा मत लो। हम तो पहले से समझा रहे थे अपने राजा को। तो जनता की स्थिति ऐसी है भैया, क्या कहे, लोगों की ये हालत है। और मीडिया वाले क्या है, जिसके लिए उनको फंड मिलता है उस फंड में बोलते हैं वो। उनको कोई मतलब नहीं है कितने जाने जाएंगे, कितने प्राण जाएंगे, उनको अपना एजेंडा चलाना है। न्यूज सुनो, उस एजेंडे को छोड़ दो। एजेंडा चलाने में ये लोग थोड़ी खबर भी सुना देते हैं, कितना सही कितना गलत, कितनी खबरें दबा जाते हैं क्या पता, नहीं बताते हैं। ठीक है, तो इट इज ए 100% चाइनीज इंजीनियर्ड वायरस जिससे आप झेल रहे हैं। ठीक, तो अब तो आ गई है ना, अब तो आ गया है, वो जाने का तो नाम लेगा नहीं, जाने का कोई मतलब भी नहीं उसका। बीमारियां जाती नहीं है, आपको उसके साथ जीना पड़ता है। तो आप पॉजिटिव होते हुए, सकारात्मक होते हुए, आप जितना इसको, क्योंकि इसके सिम्टम समझ में नहीं आते लोगों को, किसको क्या शुरू हो जाए, किसको टाइफाइड जैसा सिम्टम आता है, किसी को स्किन प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, किसी को लूज मोशन भी शुरू हो जाता है। मैंने कई लोगों से मिला, पता किया, बोलते हैं इसमें। लेकिन फाइनली लंग पर अटैक होता है और लंग को पूरा जाम करने लग जाता है। कुछ केसेस में विदिन 1 वीक पूरे लंग को खत्म कर देता है। 80 to 85% लंग को इन्फेक्ट कर देता है एक हफ्ते के अंदर अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर। ऐसे भी केसेस हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू होगा, और गिरते गिरते एकदम वो चला जाएगा, ना के बराबर लेवल पे आ जाएगा। डॉक्टर सीधा बोल देगा कि अब कुछ नहीं रखा। आप ऑक्सीजन दे देकर कितना दिन तक जिंदा रख सकते रखिए, लेकिन रिकवरी पॉसिबल नहीं है। कई ऐसे केसेस मिल गए। ठीक है, तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रखिए, अपने इम्यूनिटी पावर को सही रखिए। गलत खान पान, और देखिए कुछ भी हो, कहीं से भी वायरस आ रहा हो, आप ये जो कमेंट में इन्होंने कहा जो कि राजनेताओं ने सत्यानाश कर रखा है, इसीलिए मुझे ये सारी बातें, चाइना वाली बातें और ये सारी बातें बोलनी पड़ी। पिछले साल ऐसे मीडिया चैनल जो लॉकडाउन की निंदा कर रहे थे, गलत ठहरा रहे थे कि लॉकडाउन गलत था, ये गलत था, वो गलत था, इतना नुकसान तो हो ही नहीं रहा है, लोगों का बिजनेस खराब कर दिया, ये कर दिया, बात कर रहे थे। तो भाई करो बिजनेस, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत तरह की चीजें हैं इसमें। तो इसीलिए अब तो समस्या ऐसी है ना कि नेताओं को जो करना था कर दिया, मीडिया वालों को जो करना था कर लिया। अब आपको देखना है कि आपने क्या करना है, हमें क्या करना है। ठीक है, तो जो हमें करना है
उसको समझिए। अब कुछ रखा नहीं है, जब मुसीबत सामने है तो अब हमें ही करना है जो करना है। तो यह भी आप समझ सकते हैं कि अब जो समस्या सामने है उसको करना है। चलिए जी, जोंती दत्ता जी, राजू पाल जी, हेलो। आवाज तो चली रही है, आवाज कैसे नहीं है? ठीक है। जय श्री राम, आनंद ठाकुर, भूप सिंह खीचर, अमृत सिंह, ठीक है। जे एम के प्रोड्यूसेस पैरेलल पाइप डो, ओके। पोट्रिनोलो रोंगिलो गिस्टा, मैं ब्राजील हूं। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखिए या फिर हिंदी में लिखिए, जो में जानते हैं। ब्रह्म में ही तो है और इसके बाद भी रहने का मतलब फिर से मनुष्य जन्म लेना, ये कहाँ कहा गया क्या महेश मकवाना जी ऐसा? यहां तो साफ साफ बताया गया, जैसे नदी समुद्र में मिल गई, ना उसका नाम बचा ना उसका रूप बचा, नदी कहां गई आपको पता ही नहीं चलने वाला। वही हालत योगी की होती है, वही बताया जा रहा है, तो दोबारा आने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो कहा ही नहीं गया ना, पता नहीं, ये बार बार इतनी बार रिपीट हुई है ये बात, तो उसको सुनते ही होंगे महेश जी। तो जेएम के क्षमा करें, आप परेशान करने के लिए, मुझे पता नहीं क्या आपके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी भाषा नहीं बोलते हैं, मैं अनुवादक द्वारा अनुवाद कर रहा हूं, लेकिन मुझे आशा है कि यह सब ठीक हो जाएगा जी। अर्णव गोस्वामी जी, सर जी केजरीवाल सर ने सबको फ्री पानी बिजली राशन देने के लिए बोला था, ऑक्सीजन का बोला भी नहीं था, इसलिए इंतजाम ही नहीं किया था, अब ऑक्सीजन कहां से दे? क्या कह रहे हैं हमको समझ ही में नहीं आ रहा। सर जी केजरीवाल सर ने सबको पानी बिजली फ्री देने के लिए कहा था, ऑक्सीजन का तो बोला भी नहीं था। अच्छा, हाँ तो ठीक है, तो ऑक्सीजन बोला नहीं तो कहां से देंगे फिर? ठीक, देखिए सुनिए, फिर से मैं एक बात कह दे रहा हूं, आप लोग अगर चाहते हैं कि यह राष्ट्र बचे तो चीजों को समझना और प्रायोरिटीज पर कैसे रखना है यह जानना पड़ेगा। प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता रोटी है। यहां पर इस देश के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्या वो रोटी के लिए लड़ रहे थे कि इनको रोटी मिल जाएगी? हाँ, आप बता दो, क्या बिजली पानी के लिए लड़ रहे थे या अपने स्वाभिमान के लिए, स्वाधीनता के लिए? किसके लिए उनका संघर्ष था? तो क्या कल कोई फ्री बिजली पानी देगा तो अपना धर्म बदल लोगे, अपना ईमान फिर बेच दोगे? हाँ भाई, फ्री बिजली पानी मिल रहा है तो सब ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पता चले कि फ्री बिजली पानी दे और फॉरेन से फंडिंग लेकर विदेशी एजेंडा को ले आए भारत में, विदेशी एजेंडा चलाना शुरू कर दे। ये तो आपको सोचना चाहिए ना कि भाई आप प्राथमिकता किसको देते हैं। आप फ्री बिजली पानी को प्राथमिकता देते हैं या अपनी स्वाधीनता को प्राथमिकता देते हैं? नहीं भाई, हमारा भारत देश जो है, वास्तव में भारतीय संस्कृति जो है वो बनी रहनी चाहिए, वो उपनिषदों की संस्कृति, वो योग की संस्कृति, वो शास्त्रों की दी हुई संस्कृति, वो बनी रहनी चाहिए कि बिजली पानी जरूरी है आपके लिए। आप सोच लो ना खुद, आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा ना कि आप कहां पर रहना चाहते हैं, कैसे। इसका मतलब ये नहीं कि बिजली पानी का कोई महत्व नहीं है, महत्व है उसका भी, लेकिन प्रायोरिटी किसकी है ये आपको देखना पड़ेगा। और उसको देखकर जो नेता आपको सटीक लगता है भैया उसका चुनाव करो। उस रास्ते पर जो सटीक लगता है उसका चुनाव करो। किसी नेता का, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे किसी के हो, किसी का भक्त मत बनो, किसी का फॉलोवर मत बन जाओ। भाई हमें लगता है कि यह देश संस्कृति के लिए अच्छा काम करेंगे, जितने डाटा हमारे पास है आप उसको चुनिए। अब और क्या कर सकते हैं? तो केजरीवाल जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा,
और कितना सही ऑक्सीजन ऑक्सीजन की तो व्यवस्था कई जगहों पर नहीं हो पा रही है, दिल्ली में ज्यादा बुरा हाल है। ठीक है, हाँ यह है कि स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य सरकार के अंतर्गत आती है तो उन्हें करना चाहिए, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। जब देश में ही नहीं है, विदेश से बुलाया जा रहा है, तो पूर्ण रूपेण वह भी दोषी हैं, ऐसा कैसे कहा जाए कि वह भी दोषी हैं पूरी तरह से? थोड़े बहुत दोषी हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से दोषी हैं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और सीधी सी बात में मैं तो यही आपको कहूंगा ना कि भाई चुनो, कैसे चुनो, विचार करके चुनो, नहीं तो मात्र फ्री बिजली पानी में कोई भी धोखा दे सकता है आपको। ठीक है, तो यह भी समझना चाहिए। क्या एक जीव दूसरे जीव से बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले सकता है? अगर बुरे कर्मों में उसका साथी बनेगा तो ले लेगा, अगर बुरे कर्मों में उसका साथी बनेगा तो ले लेगा। ठीक है, या उससे वो लाभ उठाएगा, उसके पाप कर्म से, उसके बुरे कर्म से अगर वो भी लाभ उठाएगा तो भी वह उसके बुरे कर्मों को अपने ऊपर लेगा, क्योंकि वो उससे लाभ उठा रहा है। ठीक है, वो पाप कर रहा है, वो चोरी कर रहा है और लाभ को दूसरा व्यक्ति भी उठा रहा है बिना चोरी किए, तो वो भी एक साथ चोर बन जाएगा फिर, क्योंकि लाभ तो वो भी उठा रहा है ना उस स्थिति से, तो निश्चय ही फिर बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लेगा। संत संत नमन गुरु जी, नमस्कार। प्रभात करावदर जी, पारजी ठाकुर जी, रचना जी, सेंट जी, स्मिता सोन, आप उपनिषद समझाने का एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, धन्यवाद। ईश्वर भाई राबरे जी, ब्रह्म की प्राप्ति के बाद तुरीय अवस्था आती है क्या? जी नहीं, तुरीय अवस्था ब्रह्म प्राप्ति से पहले ही आ जाएगी। तुरीय अवस्था ब्रह्म साक्षात्कार का विषय है, ज्ञान का विषय है, ना कि मोक्ष का विषय है। उसके बाद मोक्ष की यात्रा शुरू होगी। स्थित प्रज्ञता ही ब्रह्मचर्य है, बिल्कुल सही बात, स्थित प्रज्ञता ही ब्रह्मचर्य है। शरीर के गुण कर्म में गुण कर्म नहीं है, प्राण के गुण कर्म में गुण कर्म नहीं है। शरीर के गुण कर्म में मेरे गुण कर्म नहीं है, प्राण के गुण कर्म। ठीक है जी, ब्रह्म तो सर्जन विसर्जन करता रहता है, तो क्या ये उसके कर्म ही हुआ ना? जी नहीं, कर्म नहीं है उसका ये, क्योंकि उस कर्म तब होता है जब उसकी नीयत हो, जब इंटेंशनल हो, जब भावना हो। या उसका कोई भावना नहीं है, यह तो उसकी स्वाभाविक क्रिया है, वह होता ही रहता है। और सर्जन विसर्जन इंद्रिय विषय है। पहली बात तो ये, सर्जन होना, विसर्जित होना, सृष्टि होना, प्रलय होना, यह मात्र इंद्रिय जगत में ही होता हुआ दिखाई देता है। सत्य तो यह है कि ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा कि सृजन हो रहा हो और विसर्जन हो रहा हो, सृष्टि हो रही हो और प्रलय हो रहा हो। दृष्टा भाव का भी लय होना चाहिए, वो भी हो जाता है अंत में, कैवल्य में वो भी हो जाएगा। ब्रह्म में रहने से मोक्ष संभव होगा, ब्रह्म उपासना से मोक्ष संभव होगा। नीरव कौव, यह आर्य समाज वाले लोग अहम ब्रह्मास्मि का विरोध क्यों करते हैं? पता नहीं क्यों करते, मुझे नहीं पता। वो कहीं ना कहीं ईश्वरवाद में मानते हैं, उनको लगता है कि बादलों के ऊपर कोई सत्ता शायद बैठी हुई है जो भावनाओं को सुन लेती है, जो कुछ कर देगी, जैसे कि क्रिश्चियनिटी के अंदर किसी, या फिर मजहबियों के अंदर किसी एक खुदा को मान लिया जाता है, तो शायद वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के ईश्वरवाद की धारणा रखते हो। लेकिन कई आर्य समाजी मुझे ऐसे मिले जो ऐसी कोई धारणा नहीं रखते, उन्हें अहम ब्रह्मास्मि से कोई विरोधाभास नहीं है, आपको मिले होंगे शायद। तो इसीलिए ऐसी भी कोई बात नहीं है। हां, किसी ऐसे ईश्वर को मानना जो आपके जीवन में कुछ शायद चमत्कारी ढंग से कुछ कर देगा। हाँ, एक नियम के अंतर्गत, एक विधान के अंतर्गत ईश्वर के भी कार्य होते हैं, वो एक फिक्स, एक प्रोटोकॉल में ही चीजें चलती हैं। ठीक है, अनायास ही कुछ नहीं हो जाता। तो वहां पर जो किताबें लिखी गई पश्चिम के अंदर कि भाई हमारी किताब पर चलोगे तो ऐसे ऐसे चमत्कार होगा, तुम्हें जो है हेवन में जाओगे, हेल में नहीं जाओगे। ठीक है, इस तरह की बातें की जाती है वहां पर। तो यहां पर नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि का विरोध क्यों का, किस कारण से करते हैं, कहीं बताइएगा आप।
कि अहम ब्रह्मास्मि का, हाँ एक अहम ब्रह्मास्मि का विरोध इस कारण से भी हो सकता है कि भाई अहम ब्रह्मास्मि कहने मात्र से तो कुछ होने वाला नहीं है, आपको उपासना करनी पड़ेगी ना, ब्रह्म उपासना करनी पड़ेगी, आपको साधना करनी पड़ेगी। जब आप साधना करेंगे तभी जाकर ही सब कुछ होने वाला है। तो बिना साधना किए कोई अब दावा करे कि अहम ब्रह्मास्मि और मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म, तो ऐसा कहने से नहीं हो जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी ऐसी भावना करने के लिए इसलिए कहा है ताकि तुम ऐसी भावना से स्वयं को सांसारिक विषयों से मुक्त कर पाओ। तुम अपने आप को सांसारिक विषयों में लिप्त रहकर अपने जीवन को दुखी ना करो। तुम तो इन सबसे श्रेष्ठ हो, तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो, मंतु ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। ठीक है, संतों की वाणी गुरुओं की वाणी है। तो अपने मूल को पहचानो, स्वरूप की उपलब्धि। अगर शंकराचार्य अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं तो पतंजलि भी तो कहते हैं तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, पतंजलि भी ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो स्वरूप की जानना, स्वरूप ही ब्रह्म स्वरूप है, हमारा वास्तविक स्वरूप ही ब्रह्म है। तो यह विषय है। तो आर्य समाज में ऐसा कहा जाता है। मैं कई आर्य समाजी लोगों को जानता हूं, परिचित हूं उनसे, मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला जो इस विषय पर संघर्ष कर रहा हो। अगर आपको मिला हो तो आप जरूर यह बात उनसे चर्चा करें। ब्रह्म ही सत्य, लेकिन जगत भी सत्य है, ब्रह्म रूप में सब कुछ सत्य है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब मिथ्या किसे कहते हैं यह जानना जरूरी है। मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं होता। मिथ्या इज नॉट अनरियल, मिथ्या इज नॉट अनरियल, मिथ्या असत्य नहीं है। हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर एक वीडियो है, सत्य असत्य और मिथ्या, आप उसको जरूर सुनिए। सत्य असत्य और मिथ्या, तो आप इसको जरूर सुनिए, आप इसको जरूर समझिए। तो मिथ्या का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। मिथ्या क्या है? मिथ्या वो होता है कि जो दिखाई दे रहा है वह नहीं है कुछ और, लेकिन है जरूर। तो यह जगत वास्तविक है लेकिन मिथ्या है। यह क्या बात हुई? वास्तविक भी है, मिथ्या भी है। जी हां, सूर्य जो है पूर्व से उदय होता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। यह बात क्या है? ये सत्य है या मिथ्या है या असत्य है? तो यह बात मिथ्या है। यह असत्य तो नहीं है लेकिन मिथ्या है। मिथ्या क्या? कि सूर्य का उदय पूर्व में होता है, पश्चिम में अस्त होता है। सत्य तो यह है कि सूर्य ना उदय होता है ना ही सूर्य अस्त होता है। आप तो घूमती हुई पृथ्वी पर खड़े हो और पृथ्वी घूम रही है, इसलिए आपको सूर्य उदय होता हुआ और अस्त होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सत्य यह है कि सूर्य ना उदय होता है ना सूर्य अस्त होता है। लेकिन आपकी संपूर्ण दिनचर्या इसी पर निर्भर करती है कि सूर्य कब उदय होता है और सूर्य कब अस्त होता है। तो सूर्य का उदय होना और अस्त होना मिथ्या है। ठीक है, असत्य नहीं है, असत्य होना एक अलग विषय है, मिथ्या है। तो मिथ्या का कॉन्सेप्ट पकड़िए। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बात सत्य है। ठीक है, तो चलिए जो आया है सो जाएगा। कोरोना भी चला जाएगा क्योंकि बीच में प्रकट हुआ है तो जाएगा। सब बीच में चले जाते हैं, इसका क्या है? सबका समय आता है भाई। ये तो एक बात समझाई जा रही है कि भाई आपको अपने आप को बना लेना है। बीमारियां तो रहती ही रहती हैं, हर जगह हैं, ये भी रहेंगी, लेकिन स्वयं को बना लेना है कि हम इन बीमारियों से लड़ पाए। Why Shri Krishna Lord Rajiv Shahji, why Shri Krishna Lord has said in Gita to chant his name to get salvation. It is indicated that this is the only purpose of life as per Gita. अब पूरा श्लोक पढ़िए, आसपास की भी चीजें पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। And what is the name of Krishna? Who is Krishna? अव्यक्तम अक्षरम, अव्यक्त अक्षर, अव्यक्त अक्षर। What is अव्यक्त अक्षर? What is the name of Krishna?
ही इज नॉट आस्किंग टू रिसाइड कृष्णा 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 कृष्णा, ओम इति अक्षरम। क्यों ओम की महिमा क्यों भगवान कृष्ण गा रहे हैं फिर, ये बताइए। ठीक है, ओम की महिमा कृष्ण क्यों गा रहे हैं, और व्हाट हु इज कृष्णा। जब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, तो हिज नॉट इंडिकेटिंग टुवर्ड्स बॉडी, वह अपने शरीर की ओर इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, तो वो अपने शरीर को नहीं कह रहे हैं ब्रह्म, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कृष्ण ने पहले ही स्वीकार कर लिया, बहुनी मैं व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वानी ना तुम वेद परम तप। तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके, तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, अर्थात यह भी एक जन्म है। जैसे पिछले जन्मों में मैंने देह का त्याग कर दिया, इस जन्म में भी कर दूंगा। तो कृष्णा इज नॉट अ फिजिकल बॉडी, कृष्णा इज नॉट अ फिजिकल फॉर्म, कृष्णा इज नॉट ए स्टैच्यू, कृष्णा इज योर सोल। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित। हे अर्जुन, मैं सबका आत्मा होकर, मैं सबका आत्मा होकर सबके भीतर स्थित हूं। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कृष्णा। देन व्हाट इज हिज नेम, अव्यक्त अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम। ही इज अव्यक्त अक्षर, कैनॉट बी प्रोनाउंस्ड, यू कैनॉट प्रोनाउंस दैट वर्ड, अव्यक्त अक्षर। ठीक, तो इसीलिए नाम, कृष्ण का नाम क्या है वो अलग विषय है। वो कोई कृष्ण कृष्ण नहीं है, और कृष्ण का रूप कोई कृष्ण का शरीर नहीं है, वो तो सबकी आत्मा है। अहम आत्मा गुडाकेश, मैं सबकी आत्मा हूं। ठीक है, ये समझ। वाई श्री कृष्ण। ठीक है, आत्मा भगवान नारायण बरल गेमिंग, आत्मा भगवान के अंश है, तो क्या सतचित आनंद आत्मा में भी उपस्थित है? बिल्कुल। आत्मा भगवान के अंश नहीं है, आत्मा ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, भगवान थोड़ा सा अलग विषय हो जाता है। तो निर्मला बात्रा जी, मनीष जी नमस्कार। महात्मा बुद्ध भीष्म पिता महात्मा बुद्ध भीष्म पिता महाहद seen their past 50 or 100 life, do they get moksha after that? Do they get moksha? I don't know. Did they get? Yes. बुद्ध के बारे में हम निर्वाण कह सकते हैं, भीष्म के बारे में, हाँ उनके बारे में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सब कुछ जानकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लिया था। एक लंबी आयु जीकर उनकी अंतिम इच्छा थी महाभारत का युद्ध देखना, वो भी उन्होंने देख लिया था। कह सकते हैं बुद्ध ने तो निर्वाण प्राप्त किया, बिल्कुल प्राप्त किया, क्योंकि वह उसका मार्ग देने में सक्षम थे। उन्होंने लोगों को योग का मार्ग दिया, विपश्यना का मार्ग दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया। तो डेफिनेटली व्हेन ही हैज द पाथ, डेफिनेटली ही वेंट थ्रू द पाथ। तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध को निर्वाण हुआ। भीष्म के लिए भी हम कह सकते हैं, लॉजिकली जो हमने सुना है, जो जाना है, उसके आधार पर। क्योंकि वही बात है ना, आपसे अगर मैं कहूं समुद्र में जाओ, गंगा नदी ढूंढ के दिखाओ, क्या आप दिखा सकते? नहीं दिखा सकते ना। गंगा नदी तो लौट कर बताने आती नहीं कि मैं समुद्र में मिल गई। ठीक है, तो यही बात है। तो इसीलिए दे हैव गिवन द पाथ ऑफ निर्वाणा, पाथ ऑफ योगा। तो हम कह सकते हैं कि उनको निर्वाण हुआ। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मैं एक बात जरूर यहां पर कहता हूं, और घुमा फिराकर उपनिषदों में भी ऐसी चर्चा आ जाती है। मात्र निर्वाण की बात नहीं है, योग का जो मार्ग है वह जीवन जीने की कला है, जीवन को समझने की कला है। क्योंकि जब तक हम योग के मार्ग पर चलकर अपने इंद्रियों, अपने विचारों को अपने नियंत्रण में नहीं ले आ पाते, तब तक हमारा जीवन सुखद नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, सुचारू ढंग से नहीं चल सकता। हम फुटबॉल की गेंद की तरह
कभी इस टीम वाले ने मार दिया तो कभी उस टीम वाले ने मार दिया, हमारा चलता रहेगा। रिश्ते नातों में भी झंझट चलता रहेगा, असंतोष बना रहेगा। धन होने के बाद भी, परिवार होने के बाद भी, अच्छे रिश्ते नाते बनने के बाद भी कमियां रहेंगी और जीवन हमें दुखी लगता रहेगा, अशांत लगता रहे, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए योग विज्ञान, वेदांत विज्ञान जरूरी है। It is told that suffering is given to show the way to salvation. That means, are we slave to God? Suffering is the rule of nature. It is not given by anyone. It is the part of nature. It is the balancing force of nature. It will give you suffering and enjoyment, both the things. Both will come, suffering and pleasure. Both things will come in life. सुखा एंड दुखा है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम, कभी आते कभी जाते कभी। ठीक है, तो इट इज द नॉट गिवन, इट इज द पार्ट ऑफ नेचर। इट सपोर्ट अस इन द पाथ ऑफ योगा इफ यू टेक इट पॉजिटिवली। सुखास, द प्लेजर्स, फिजिकल प्लेजर्स and other pleasures, psychological pleasures also support in yoga if they are in balanced form. We need to establish a balance between sukha and dukkha. We need to establish a balance between sukha and dukkha. There is a path between sukh and dukh, suffering and pleasure. There is a path in between. We have to discover that path. That is a madhya marg. Buddha said that is a madhya marg. बीच का रास्ता, वो बीच का रास्ता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि बहुत अधिक खाने वाला बिल्कुल नहीं खाने वाला, बहुत अधिक सोने वाला बिल्कुल नहीं सोने वाला, इन लोगों से योग नहीं सधेगा, इन लोगों से योग नहीं सधेगा। ठीक है, सत चित आनंद एक है या तीन अलग अलग है? एक ही है भैया। ठीक, तो सत्य चित्त आनंद, अवस्था एक है, विषय अलग अलग है। सत्य चित्त और आनंद, ये तीन विषय हैं, लेकिन ये एक अवस्था को ही सच्चित आनंद कहते हैं। सत्य विषय है सत्य का, चित्त विषय है चित्त चेतना का, और आनंद विषय है अनुभूति का। तो आनंदानुगत समाधि, महर्षि पतंजलि ने संप्रज्ञात समाधि में आनंदानुगत समाधि की बात की है, जिसमें कि आनंद की अनुभूति होती है, तो उसी को सच्चित आनंद कहते हैं, उस अवस्था को। चलिए मित्रों, तो इसी के साथ आज की सभा को यहां विराम देते हैं। काफी लंबा समय दिया गया कोरोना और कई कारणों से। आज तो हमें चर्चा करते हुए बातों को समझना है और कोरोना से अपनी रक्षा करनी है, इसके प्रति सीरियस रहना है। मैं बताऊं, मैं ऐसे लोगों से आज मिलकर आया हूं। पता चला कि हम जहां पर रहते हैं, जहां से मैं लाइव भी करता हूं, आस पड़ोस में कई लोग रहते हैं, तो पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई है, कोविड से ही हुई है। तो पूरा लंग जो है 80% लंग उनका इन्फेक्ट हो गया था वायरस से। तो मिलने गया और भी कई लोगों से और भी सुनने को आया। तो एक बात मुझे सुनने में जरूर आ रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कोरोना को क्या समझते हैं, सर्दी खांसी फ्लू समझते हैं। कंफ्यूजन तो होगा, क्योंकि आपने कोरोना फैमिली के बारे में पता कीजिए, जानिए। और WHO ने पूरी रिपोर्ट जारी कर दी थी, व्हाट इज कोरोना, व्हाट इज कोरोना फैमिली, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कोरोना फैमिली, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। लेकिन लोगों ने शायद इतना ध्यान नहीं दिया। इंटरनेट यूज करते हैं लोग कि WHO के वेबसाइट पर जाकर कोरोना फैमिली का जो इतिहास बताया जा रहा है उसको अध्ययन करें। बाद में यह खबर भी आई कि इट इज ए इंजीनियर्ड वायरस इन वुहान लैबोरेटरी, कि इन सभी कोरोना वायरस के जितने भी बड़े बड़े वायरस जिन्होंने पहले बहुत आतंक मचा रखा था, कुछ उन सब को लेकर कुछ एक नया वायरस डेवलप किया जा रहा है। ऐसी बातें भी चर्चा में आ गई। तो वो सारी चर्चाएं थी, पहले से थी। तो इसको सर्दी खांसी समझने वाले लोग
इन सब बातों को जानकर भी कि भाई सर्दी खांसी है, तो उन्हें किसी मीडिया वाले ने बता दिया, उन्हें किसी को और ने बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, तो यह समस्याएं ना पाल के बैठे कि यह मात्र सर्दी खांसी है। अगर इसे मात्र सर्दी खांसी समझ के बैठे हुए हो तो बहुत भारी मुसीबत में पड़ सकते हो। और अपने परिवार और सदस्यों को, रिश्तेदारों को भी समझा दे कि भैया अब सर्दी खांसी मत समझ के बैठना, यह कोई सर्दी खांसी नहीं है, ठीक है। पता भी नहीं चलेगा, लंग के अंदर पहुंच जाएगा और ऐसी हालत कर देगा, थोड़ी थोड़ी दिक्कत पहले होगी और 2-3 दिन के अंदर 80%, 75%, मोर देन 50% आपके लंग को खराब कर देगा। विदिन 5 डेज कर देगा खराब, ठीक है। तो निश्चय ही तो आप इस पर विचार करें और विचार कर कर अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का भी ख्याल रखें। जितने लोगों को गाइड कर सकते हैं गाइड करें, जहां निकले मास्क पहन के निकले। अगर बीमार नहीं है, सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर आप बीमार नहीं है फिर भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, विटामिन सी लीजिए। टैबलेट आपको नहीं मिलती है, आंवला कैंडी है, कई तरीके हैं विटामिन सी को बढ़ाने का, वो प्रयोग कीजिए। प्राणायाम आदि की क्रियाएं करिए, स्टीम लीजिए, जल नेति कीजिए, कुंजल क्रिया कीजिए। मैं पहले ही बता चुका हूं ये सब, शायद मैं डेली बोलता ही रहूंगा और बोलना भी चाहिए ताकि रिमाइंड होता रहे। जल नेति क्रिया, कुंजल क्रिया, अनुलोम विलोम क्रिया, नाड़ी शोधन क्रिया, श्वासों को रोकने का अभ्यास, ट्रिपल ब्रीदिंग कीजिए, ट्रिपल क्वाड्रिपल, 4 स्टेप में, 5 स्टेप में ब्रीथ दीजिए, छोड़िए, ठीक है। इससे भी बहुत स्टेमिना बढ़ती है श्वासों को रोकने और बनाए रखने की। तो इस प्रकार से अभ्यास कीजिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए, डेली स्टीम लीजिए। अगर आप इन्फेक्ट नहीं भी हुए हैं, स्टीम थेरेपी का यूज कीजिए डेली, ठीक ना। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, बाहर से खरीद लीजिए आप स्टीमर, जो वेपोराइजर जिसको बोलते हैं, वेपर जो निकालता है उसको लेते हैं स्टीम। तो डेली अगर आप अस्वस्थ नहीं भी हैं, कोई सिम्टम नहीं भी है, तो भी स्टीम लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अब ये नहीं कह सकते कि आपको किससे कोरोना आ गया, किससे मिले थे तो आपको हो गया, जी नहीं। कैसे हो जाएगा बताना मुश्किल है। कम्युनिटी डेवलपमेंट हो चुका है, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है कोरोना का, ठीक है। तो अब कहां से आ जाएगा, किसको कैसे इन्फेक्ट करेगा बताना मुश्किल है। तो इसीलिए स्टीम लीजिए, प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाओं को कीजिए, अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। इम्यूनिटी बूस्टर्स कुछ खा सकते हैं तो खाइए, ठीक है। पेट साफ रखिए, अपना शरीर को क्लियर रखिए। तो यह है, पानी की मात्रा पीने की बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक होना चाहिए, ठीक। तो इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए। इस बात का इंतजार मत कीजिए कि हमें इन्फेक्शन होगा तब हम स्टीम लेना शुरू करेंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जी नहीं। अगर इन्फेक्शन नहीं भी हुआ है तो कोरोना का इतना स्प्रेड हो गया है कि कहां से इन्फेक्ट करेगा आप ढूंढ नहीं पाओगे कि भैया किस व्यक्ति से मिले थे तो हो गया। पहले तो था कि भाई अरे इनको इन्फेक्शन था, वहां भाग के चला गया, पार्टी में चला गया, शादी में चला गया, ये था। लेकिन अब नहीं है, अब कहां से कैसे क्या कोरोना का इन्फेक्शन आपको हो जाए बताना मुश्किल है। तो इसीलिए डेली स्टीम लेने का काम कीजिए, श्वासों को रोकने का प्रैक्टिस, ऑक्सीजन लेवल को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं इसका प्रैक्टिस। अब इसको अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लीजिए, पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने पहले बोला ना कि कोरोना के साथ जीना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। कितना दवाइयां खाओगे, वैक्सीन भी ले लोगे, कितने साल काम करेगा, ठीक है। तो यही है कि अपने आप को मेंटेन कीजिए, नहीं भी कुछ हुआ है तो भी सारे प्रिकॉशन लीजिए, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्टर्स जो भी थोड़े बहुत ले सकते हैं लीजिए। अनावश्यक परेशान भी होने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है, वो इतना भी वो चीज नहीं है। लेकिन फंस रहे हैं वही लोग जिन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है और जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, पहले से भी शरीर बहुत कमजोर है, इम्यूनिटी पावर बहुत लूज हो चुका है, ठीक है। जो पहले से भी बहुत कमजोर है, तो वैसे लोग, बेचारे लोग फंस जा रहे हैं और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर कम उम्र में
किसी की मौत हो रही है तो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना को सर्दी खांसी समझा और मास्क पहनने को मजाक समझा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो इसीलिए किसी के चक्कर में ना पड़िए, कोई एजेंडावादी मत बनिए। वास्तव में मानवता के बारे में, देश के बारे में हम सोचेंगे तो हम किसी को फॉलोअर नहीं, भाई जो अच्छा कह रहा है, जो पते की बात बता रहा है, उसको हमें समझना चाहिए। ठीक, तो जो लोग ये समझे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा ना, कोरोना फैमिली के इतिहास को पढ़ेंगे तो समझ में आए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम चलते हैं, विचारों को यहां विराम देते हैं। अपना ख्याल जरूर रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत आभार।